जय शिव जय जोहार सगलन साथियों। गोंडवाना महासभा का प्रथम अधिवेशन गोदिया सन 1931 का दूसरा वीडियो साथियों। तो देर न करते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं। 24वां है देव खरियान में प्रवेश। अन्य समाज, धर्म तथा जाति के लोगों को अपने देव खरियान में नहीं घुसने देना चाहिए, क्योंकि वे हमारे धर्म को भ्रष्ट करते हैं। 25 है राजनेगी। गोंडी धर्म के राजनेगी तथा पहाड़ी भाइयों पटारी अने पटारी भाइयों को दान देना चाहिए, क्योंकि वे गोंडी धर्म प्रचारक तथा प्रसारक है। 26 है संकट। गांव के किसी अनाथ बालक, विधवा स्त्री तथा समाज भाई संकट में फंस जाए तो उसकी भरसक सहायता करनी चाहिए। अगर ऐसी हालत में कोई बिगड़ जावे तो जवाबदार पंच लोग समझे जाएंगे और समाज दंड के भागी होंगे। फिर 27 सगाई विधि। सगाई हो जाने पर उसे नहीं तोड़ना चाहिए। यदि कोई तोड़कर अन्य जगह रिश्ता पक्का करता है तो वह पंचायत के दंड का पात्र होगा। 28 पुण्यार्थ विवाह। गांव में अगर कोई अनाथ लड़का या लड़की जवान हो गए है तो गांव के पंचों ने चंदा जमा करके उनका विवाह कर देना चाहिए। 29 से विवाह के नेम। शादी विवाह की जो अनावश्यक दस्तूर है, जैसे कोई को दो खर्ची लेना या दहेज लेना, ही चढ़ाना आदि बंद कर देना चाहिए। उसी तरह कम से कम दिनों में शादी के रस्म पूरे करना चाहिए। दहेज लेना बंद कर देना चाहिए। फिर 30 आयोग। समगोत्र समसगा विवाह आयोग है। यदि कोई पुरुष, बहू, बेटी, बहन अथवा समगोत्र या समसगा की किसी स्त्री से बदनाम हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों का मुंडन कर समाज पंचायत ने दंडित करना चाहिए और उनकी चौकी मेली रोटी लेकर स्वजाति में मिला लेना चाहिए। फिर 31 पाठ दस्तूर। निसंतान पुरुष संतान के लिए किसी भी विधवा स्त्री से पंचों की राय लेकर पाठ लगा सकता है। उसके लिए 5 खतौनी भरना अनिवार्य है। फिर 32 समाज बहिष्कारित व्यक्तियों के बाल बच्चे। अगर किसी समाज ने किसी व्यक्तियों को बहिष्कृत कर दिया है तो उनके बच्चों के लिए, यदि कोई स्त्री पुरुष उनके अवैध संबंध के कारण तथा कोई सामाजिक अपराध के कारण वे समाज पंचों द्वारा बहिष्कृत किए गए हो और उनके बाल बच्चे जवान हो गए हो तो उनको समाज ने स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर 33 चूड़ी फोड़ना। यदि कोई स्त्री पुरुष का झगड़ा हो जावे और स्त्री गुस्से में आकर अपनी चूड़ियां फोड़ दे तो उस स्त्री को भी समाज पंचायत ने दंडित करना चाहिए और उसे फिर से चूड़ी पहनने की इजाजत देनी चाहिए। 34 3 से ज्यादा खौबिंद। यदि यदि कोई स्त्री 3 बार विवाह करके अर्थात प्रथम विवाह और 2 बार पाठ कर अपने खबिंदों को छोड़ देवे तो उसे दोषी मानकर पंचों ने दंडित करना चाहिए। यदि से बाल विवाह अथवा आयोग विवाह। सगा सगा समाज में कम उम्र के लड़के लड़कियों का विवाह नहीं करना चाहिए। उसी तरह बेजोड़ और वृद्ध विवाह से बड़ी नुकसानियां होती है। ऐसे आयोग विवाह करने वाले को पंचों ने दंडित करना चाहिए। 36 है भाग जाना। यदि कोई कन्या किसी के साथ भाग जावे तो उसके माता पिताओं ने उनकी सूचना पंचों को देना चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति जो कन्या को भगा ले जाता है, जहाँ तथा जिस किसी भी गांव में रहता हो, वहां के पंचों को इसकी सूचना देकर उस व्यक्ति को दंडित किया जा सके। उसी तरह यदि कोई कन्या या स्त्री दूसरी जात के लोगों के साथ भाग जावे तो समाज ने उसकी मरती जीती खा तथा खिला देना चाहिए। फिर है लौंडी दोस्ती, ये लौंडीबाजी। यह ब्याहता और पाठ की स्त्री के सिवा, जो विवाह करके लाया है या पाठ की स्त्री के सिवा किसी अन्य
लौंडी या लड़की से पुरुष ने दोस्ती नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर अपराधी व्यक्ति को पंचायत ने दंड करना चाहिए। फिर 38 ले भागना। सभा प्रस्ताव करती है कि किसी भी ब्याहता या पांट की स्त्री को कोई भाग ले जाना है तो उसे पंचायत के दंड के साथ साथ उस पुरुष का ब्याह तथा पांट का खर्च भी भरकर देना होगा जिसकी वह स्त्री होती है। ऐसा करने पर ही पंचायत उसे रखने की मंजूरी प्रदान कर सकती है। फिर 39 है स्त्री बिगड़ना। अगर कोई कुंवारी लड़की किसी से बिगड़ जावे तो उन्हें पंचायत के समक्ष हाजिर कर बिगाड़ने वाले और बिगड़ने वाली दोनों को सजाज या समाज अपराधपूर्ण कार्य के लिए दंडित कर उनका विवाह सगा पंचों ने कर देना चाहिए। फिर 40 मर्द का बिगड़ना या बिगड़ना। फिर यदि कोई मर्द पर धर्म तथा समाज की स्त्री के साथ बिगड़ जावे तो उसे भी सगा समाज अपराध के जुर्म में पंचायत ने दंडित करना चाहिए। फिर है 41 हंसना। हंसना गोंडी धर्मी सगा समाज की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि उनके सगा सखा और नाम से कौन किसके साथ मजाक कर सकता है यह रिश्ता आप ही आप तय हो जाता है, किंतु हंसी मजाक में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए। फिर है 42 गोंडी कोष। दंड के माध्यम से और चंद्र तथा पंच खतौनी के माध्यम ये जो भी रुपया जमा हो जाता है उसे कोष में जमा करना चाहिए। इस धन को परामर्श सेवा में लगाना चाहिए। फिर 43 पानी का लोटा। किसी के भी घर सामाजिक कार्य के उपलक्ष्य में खाना खाने जाते समय स्वयं का लोटा लेकर जाना चाहिए जिससे पानी पीने के लिए दिक्कत नहीं होती है। अब तो ये है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फिर है बर्तन मांजना। अपने सगा भाइयों के अतिरिक्त दूसरे किसी के भी घर द्वार में बर्तन मांजने का काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अन्य समाज तथा धर्म के लोग बहुत ही कपटी होते हैं और हमारी बहन बेटियों से अभद्र व्यवहार करते हैं। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर है झूठा ईमान या झूठी कसम भी कहते हैं इसे। जरा जरा सी बातों में झूठ बोलना तथा अपने इष्ट देवी देवताओं की ईमान खाना ठीक नहीं है। पंचों के सामने झूठ बोलने तथा ईमान खाने वाले को दंड दिया जाना चाहिए। फिर 46 है अन्य समाज तथा धर्म। अन्य समाज तथा धर्म के लोग अपने अपने साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो उनके साथ हमको भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए। गौंडी धर्म सदविचार के भिन्न जिले जाम सिंह ठाकुर के सौजन्य से। तो सगा साथियों बस इतना ही। जो भी हमारी जो रूढ़ी प्रथाएं थी ये कितनी स्ट्रॉन्ग थी कि हमको किसी कचहरी के चक्कर में अदालत के चक्कर में नहीं फंसे जाते थे और जो भी छोटे मोटे जो जो गांव में झगड़ा फसादे होती थी ये पंचायत के माध्यम से समाप्त हुआ करती थी। इसे इसे ही पैसा एक्ट के तहत कहा जाता होगा लेकिन जो पंचायत में पहले होती थी वह कितनी स्ट्रांग थी इसे गोंडियन या कोयतुरों को पूरी तरह से समझना होगा क्योंकि इनकी रूढ़ी इनकी समाज संस्कृति व्यवस्था इनकी बहुत स्ट्रांग थी और इसे सभी को जानना समझना होगा साथियों। तो बस इतना ही। सभी को जय सेवा जय जोहार जय भीम जय संविधान जय मूल्यवासी।